आज हम करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। हमारे फॉलोअर की रिक्वेस्ट पे हम ये वीडियो बना रहे हैं। उन्होंने कहा था स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएशन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाए। सो हेयर आई एम। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा और समझ आएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टैंडर्ड डेविएशन समझने से पहले सबसे पहले हमें नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए, राइट। सो ये होता है एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जिसको हम NPC नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कहते हैं, जिसे हम बेल कर्व के नाम से भी जानते हैं, है ना। ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। क्या होता है? नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, दुनिया में जितने भी लोगों की हाइट्स है, क्या वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है? आप खुद देखिए, बहुत कम लोग हैं जिनकी हाइट बहुत छोटी है ना। बहुत कम लोग हैं जिनकी हाइट बहुत कम छोटी है, और ऐसे भी बहुत कम लोग हैं, है ना। बहुत फ्यू लोग हैं जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, ऐसे भी बहुत कम लोग हैं जिनके हाइट बहुत कम है। मोस्टली लोग इस बीच में एवरेज में लाई करते हैं, ठीक है। कईयों की हाइट ना हम कह सकते हैं बहुत कम है, 4 फीट है, और बहुत ज़्यादा किसी बहुत कम लोग हैं जिनकी 6 या 6 से अबव है। मोस्टली लोग 5 के रेंज में, 5 है ना, 5 में ही लाई करते हैं। सो ये एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चीज़ है, ठीक है। अब वैसे ही फॉर एग्जांपल हम दूसरा लेते हैं, UGC नेट के जो हमारे स्कोर्स आते हैं, कुछ के बहुत कम आते हैं, कुछ जो होते हैं बहुत टॉपर होते हैं, और मोस्टली जो यहाँ लाई करते हैं, हम कह सकते हैं जो इन दोनों के बीच में लाई करेंगे उनका हो सकता है इधर का नेट निकले। जो बहुत कम होंगे, बहुत ज़्यादा हाईएस्ट होंगे, उनका GRF निकलेगा, और जो बहुत कम है वो भी, उनका रेशियो भी कम है, उनका कुछ नहीं निकलेगा। सो ये भी हम कहें, ये भी कहीं ना कहीं एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बहुत हार्ड एग्जाम हुआ, ठीक है, कम ही होता है, ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल कोई हार्ड एग्जाम हुआ, उसमें बहुत सारे बच्चों के कम मार्क्स आए, और बहुत कम ही बच्चे थे जो टॉपर टाइप के थे, उनके ज़्यादा मार्क्स आए, ठीक है। सो बहुत कम बच्चे थे जिनके हाई मार्क्स आए, और बहुत ज़्यादा बच्चे थे जिनके कम मार्क्स आए, ठीक है। ऐसा बहुत कम होता है। इसको हम ना स्क्यूड डाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्यूड डाटा, ठीक है, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। खैर ये हम बाद में पढ़ेंगे, पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड, कर्टोसिस, है ना, ये सब अलग बात है। लेकिन आपको माइंड में आ रहा होगा, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था स्कोर का और हाइट का, है ना, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था। बेसिकली बहुत सारी चीज़ें ना, मोस्टली ऑलमोस्ट सारी चीज़ें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड ही होती है, चाहे वो स्कोर हो, ठीक है, स्कोर मार्क्स हो, हाइट हो, लोगों की चीज़ें मोस्टली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड में ही आती है, और उनका ग्राफ कुछ इस तरीके से ही बनता है, ठीक है। मार्क्स आए, जिसमें एक एग्ज़ाम हुआ जिसमें मार्क्स आए, एवरेज आप समझ लीजिए ये है, जिसको हम मीन भी कहते हैं या एवरेज भी कहते हैं। एग्ज़ाम में टॉपर बच्चों के बहुत कम बच्चे होंगे जिनके बहुत ज़्यादा आएंगे, बहुत कम बच्चे होंगे जो कि फेल होंगे, लेकिन बीच में काफ़ी सारे बच्चे होंगे जो पास हो रहे होंगे, ना उनके ज़्यादा होंगे ना ज़्यादा कम होगा, ठीक है। तो ज़्यादा पॉपुलेशन यहीं लाई करती है। अगर हम NPC को अच्छे से समझ ले, ताकि आगे हमें जब स्टैंडर्ड डेविएशन जब मैं बताऊँ, वेरिएंस बताऊँ, मीन बताऊँ, तो आपको समझ में आए, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझा देती हूँ, ठीक है। यहाँ हम रखेंगे अपना स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? डाटा पॉइंट से, ठीक है, हमारे डाटा पॉइंट, ये हमारे डाटा पॉइंट है, ठीक है, मीन से कितना दूर 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 है, ठीक है। इधर भी ऐसे ही, मीन से कितना दूर है, हमारे मीन से जो डेटा पॉइंट है वो कितना दूर है, हमारे मीन से जो डेटा पॉइंट है कितना दूर है,
ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन देखिए इस तरफ पॉजिटिव है, ऐसे मैं बना देती हूँ, इस तरफ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 1 सिग्मा, पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 3 स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, इस तरफ भी ऐसे बना देते हैं, माइनस में है तो माइनस में बना देंगे, है ना। अब यहाँ जो मैं डेटा पॉइंट बना रही हूँ इस बीच में कितना परसेंटेज आता है, देखिए ये पूरा ना, ये पूरा हमारा 100% है। कितना है? 100%। अब इसको ना बांटा हुआ है, अब कैसे डिवाइड किया है मैं बताती हूँ। यहाँ आता है 34.13%, यहाँ भी 34.13%, इक्वल है 2 हिस्सों में तो सेम हो जाएगा। अब इधर की बात करते हैं, सेकेंड डेविएशन की, है ना, सेकेंड स्टैंडर्ड डेविएशन की। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसका कितना होगा? 13.59%, 13.59%। ठीक है, इसको हम ऐसे भी जोड़ कर लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 68 होगा, 68.26। ठीक है, अगर हम यहाँ से यहाँ से यहाँ तक लिखें, है ना, तो कितना आएगा हमारा? यहाँ पे 95.44% कवर हो जाता है। ठीक है, अब कहाँ तक पहुँचे थे हम? थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, इधर भी थर्ड डेविएशन। अब इन दोनों की वैल्यू क्या होती है? देखिए 2.14%, 2.14%। अब अगर थर्ड डेविएशन से यहाँ से, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना कवर होगा? कितना कवर होगा? 99.73%। ठीक है, अब यहीं से हम अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में आया दैट, फॉर एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन लिख लेते हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्कोर्स मोर देन 80%। ठीक है, अब इसमें समझ लीजिए आपको एवरेज दिया है जो कि मीन वो दिया है 70 और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 10। अब इसका एनपीसी कैसे बनाएंगे? देखो बहुत इजी है, हार्ड नहीं है, लग रहा होगा तो देख लो, सॉल्व हो जाएगा इजीली। ठीक है, ये हमने अभी जाना, ये होता है क्या? मीन होता है, एवरेज होता है ना। ये क्या जाना था? कितना परसेंट होता है? कलेक्टिवली लिख लेते हैं। ठीक है, 68.26%। ठीक है, यहाँ क्या देखा था? ऐसे आप बना ही लीजिए, है ना, कंफ्यूजन नहीं होगा ऐसे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना था और यहाँ से यहाँ तक कितना था? 95.44। ये आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, ऐसे नहीं आप राउंड फिगर नहीं कर सकते कि 68% कर लेते हैं, 95% कर लेते हैं। एक पल को यूजीसी में ये चल भी जाता है, ठीक है, लेकिन नेट में यूजीसी नेट में चल भी जाता है, लेकिन गेट के पेपर में आपको ना क्वेश्चन के बाद ब्रैकेट में दिया होता है कि डेसिमल अप टू 2 फिगर्स 3 फिगर्स, तो आपको ये पॉइंट भी याद होना चाहिए, वरना गेट में मार्क्स कट जाते हैं। राइट, ओके। थर्ड डेविएशन से थर्ड तक कितना है? 99.73%। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन क्या था? हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्कोर मोर देन 80%। ठीक है, मोर देन 80%। ओके, सो हमारा एवरेज दे रखा है 70। यहाँ बीच में एक बार और बना लेते हैं। यहाँ क्या दे रखा था? एवरेज हमारा दे रखा था, गिवन था 70 और स्टैंडर्ड डेविएशन था 10 का। अब 10 इधर जाएगा तो 60, 50, 40। ठीक है, 10 इधर जाएगा तो 10 इधर जाएगा तो 80, 90, 100। आई होप आपको समझ में आया। मीन से इसकी दूरी कितनी है? मीन से इसकी दूरी कितनी है? मीन से इतनी दूरी कितनी है? ठीक है, कितनी है, इसी को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे क्वेश्चन में पहले ही दिया था कि 10 है और एवरेज भी दिया था कि 70 है। आई होप यू रिमेंबर। तो यहाँ पे हमने 70 डाल दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 का था, तो 10 इधर बढ़ा दो, इधर घटा दो। ठीक है, ये समझ में आया। अब हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्कोर मोर देन 80%।
मोर देन 80%, यानी मोर देन इसके आगे का पूछ रहा है ना, मतलब आपको ये वाला सिर्फ पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या थी बताइए, ये तो था 68 है ना, 68%, प्लस ये कितना था बताइए, इधर क्या था 13, इधर क्या था 2, राउंड फिगर में भी बता रही हूँ, प्लस 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 करेंगे कितना आएगा 83, टोटल कितना था 100 माइनस 83 है ना, ये पूरा माइनस करना है, तो 100 माइनस यहाँ तक, ठीक है, 100 माइनस यहाँ तक पूरा माइनस करना है, तो 100 माइनस 83 17, अप्रॉक्स 17 इसका 70% इसका आंसर आ गया। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर आपको ये सारी गाथा समझ में आ गई है तो अब आप तैयार हैं क्या सीखने के लिए कि कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का। जल्दी से क्वेश्चन ले लेते हैं, इजी सा लेंगे। 2 4 6 8 10 ये एक नंबर सीरीज है, इसका आपको क्वेश्चन में दिया है मीन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और वेरिएंस भी निकालना है, ठीक है। मीन कैसे निकालते हैं, स्टेप 1 देखिए, किसको आता है नहीं आता है आज सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, इजीएस्ट वे में बताऊंगी, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या है, हम क्या करेंगे, मीन को फाइंड करने के लिए टू फाइंड द मीन सारे डेटा पॉइंट को प्लस करेंगे, ठीक है। 2 + 4 + 6 + 8 + 10, इसको n से, n क्या है कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे, ये हुआ 30, 30/5 डायरेक्ट 6, ये आ गया इसका मीन, ठीक है। अब है स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या है, सब्सट्रैक्ट, ये मैं एक एक करके स्टेप इसलिए लिख रही हूँ ताकि जब आप पढ़ें तो आपको याद रहे कि हमने क्या किया है, वरना मैं बोल के निकल जाऊंगी, करके निकल जाऊंगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये डेटा, ये वैल्यू, ये नंबर कैसे आया है ना। तो सेकंड स्टेप है हमारा सब्सट्रैक्ट द मीन फ्रॉम ईच डेटा पॉइंट। कैसे, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का ना फॉर्मूला ये होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन √ सिग्मा सम ऑफ जितना भी डेटा पॉइंट्स है ना माइनस मीन का होल स्क्वायर अपॉन n, ठीक है, नंबर ऑफ डाटा, ठीक है। अब हम ये वाला ही सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले हमने ये मीन की वैल्यू पहले निकाल ली, अब हमारे पास सारे इसकी वैल्यू है, ठीक है, कहाँ है ये रही 2 4 6 8 10, ये नंबर सीरीज दे रखी है। अब हम एक एक करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 - 6 4 - 6 6 - 6 8 - 6 10 - 6, है ना, समझ में आ रहा है ना हम क्या कर रहे हैं, हम अभी ये वाला प्रोसेस कर रहे हैं, हम अभी ये वाला प्रोसेस कर रहे हैं, फिर इन सबको स्क्वायर करके सम कर देंगे, क्या कर देंगे, स्क्वायर करके सम कर देंगे। अभी हम ये वाली वैल्यू ढूंढ रहे हैं, x माइनस मीन, ठीक है, ओके, ये हो गया -4, ये हो गया -2, ये 0, ये 2 और ये 4, ठीक है। अब हमारी ये वाली वैल्यू आ गई, अब हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे सारी डेविएशन को, इससे ये पॉजिटिव भी हो जाएगा, 16 हो गया, 4 हो गया, 0 4 16, ठीक है, ये हमारा टोटल आ गया 40, ठीक है। अब हमने ये किया था यहाँ तक, ठीक है, उसके बाद हमने इसको सबको स्क्वायर कर दिया, उसके बाद ये यहाँ पे प्लस कर दिया, ठीक है, 1 2 और ये 3, ठीक है, ये आ गया 40। अब हम क्या करेंगे, कितने से डिवाइड करें जल्दी बताओ, यहाँ कितने हैं 1 2 3 4 से डिवाइड कर देते हैं, 40/4 कितना आया 10, ये क्या आया, ये आया हमारा इसकी वैल्यू, इसकी, लेकिन इसके ऊपर क्या लगा है, रूट लगा है। अब इसको अगर रूट में लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन रूट में 10, तो स्टैंडर्ड डेविएशन √10 की वैल्यू क्या होती है 3.13, तो ये इसकी वैल्यू आ गई स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन वेरिएंस तो निकाला नहीं,
हमने मीन निकाल लिया, ये देखो हमने मीन निकाल लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, लेकिन वेरिएंस होता क्या है, ठीक है। अब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन में, वेरिएंस में आपको डिफरेंस बताऊंगी। क्या बताऊंगी? डिफरेंस। देखो ये भी वही बात कर रहा है कि मीन से डेटा पॉइंट कितना दूर है, ये भी वही बात कर रहा है मीन से हमारा डेटा पॉइंट कितना दूर है, तो दोनों में फ़र्क क्या है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम किलोमीटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम किलोमीटर स्क्वायर की बात कर रहे हैं। यहाँ अगर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ के क्या डिस्टेंस है, वहीं यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, कितना एरिया है। अब किलोमीटर में और किलोमीटर स्क्वायर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। ये छोटा है, ये बड़ा है, आप ऐसे समझो, ठीक है। छोटा डिफरेंस यही, अगर हम एरिया में बात करें तो डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाता है। सो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया हो। अब देखो ये स्क्वायर है, तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या रिलेशन होगा? ये इसका स्क्वायर है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है इसके किसके बराबर होता है? वेरिएंस से, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने क्या निकाला था? ये निकाला था, ठीक है। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू इधर वेरिएंस रख रहे हैं, ये चला जाएगा इधर, ये हो जाएगा रूट। आपको यहाँ कहीं देखा देखा लग रहा है? ये हमने यही तो किया था, देखो यही तो किया था, यही इसका आंसर था। वेरिएंस इसका इतना ही है ना, ये स्टैंडर्ड डेविएशन इसका इतना ही है, वेरिएंस इसका इतना आ गया। तो वेरिएंस हमारा देखो, सबसे पहले मीन पूछा था, मीन निकला 6, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा था 3.16। अब इसका हमको वेरिएंस निकालना था, वेरिएंस में कुछ करना ही नहीं है ना, जो रूट के अंदर वैल्यू थी वही था, है ना, रूट करना ही नहीं था, जो रूट के अंदर वैल्यू थी वही था। आई होप आपको समझ में आया हो, मैं आपको एक बार समराइज करा देती हूँ। ये हमारा नंबर सीरीज दिया था 2, 4, 6, 8, 10। इसका हमको क्वेश्चन में पूछा था मीन निकालो, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालो, वेरिएंस निकालो। मीन कैसे निकालते हैं? सारे डेटा पॉइंट्स को, सारे नंबर को ऐड करो और कितने नंबर थे n से, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ ये जितने भी डेटा पॉइंट्स है उसको डिवाइड कर दो, तो 30/5 6 आया, ये हमारा मीन निकल गया। अंडरस्टूड। दूसरा था हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट, अंदर में ये वेरिएंस का ही फॉर्मूला है, सम ऑफ नंबर माइनस मीन का होल स्क्वायर अपॉन n, ठीक है, नंबर से। अभी हमने निकाला क्या था? सबसे पहले हमने ये बीच वाली वैल्यू निकाली, हर एक नंबर को मीन से माइनस किया, हर एक नंबर को मीन से माइनस किया, ये मीन से माइनस करके आ गया। उसके बाद क्या करना था? स्क्वायर करना था, सबका स्क्वायर कर दिया। उसके बाद ये मत भूलो यहाँ पे सम है, सबका सम करना है, सम करके अपॉन में n है, कितने हैं ये? 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 से डिवाइड किया, हमारे पास 10 आ गया। ये क्या आया? ये अंडर रूट में 10 ना, अंडर रूट में 10। अब अंडर रूट में और कहाँ था? ये देखो, अंडर रूट में ये था। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के रूप में हमको ये मिल गया, यानी कि वेरिएंस की जगह क्या है? 10, तो वेरिएंस है हमारा 10। अब 10 का रूट निकाल लेंगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा आ जाएगा, तो मीन आ गया 6, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई ये, और वेरिएंस हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन के रूट के अंदर था वही सेम वैल्यू आ गई 10। सो आई होप आपको समझ में आया हो। अब देखो हम सीखेंगे छोटा सा और टॉपिक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कैसे ढूंढते हैं। ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है, रट लो, ये उसका फॉर्मूला है, बहुत सिंपल है। आपको मीन दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, बस आपको कोवेरिएंस मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना है। कैसे निकालेंगे? ऊपर लिखो 3, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन कितना दे रहा था? 24 × 100, ये आएगा 12.5, ठीक है। तो आपका कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आया 12.5। बस ये इतना ही इजी है। मैंने आपको स्टार्टिंग का जो भी स्टोरी था एनपीसी का इसलिए समझाया था ताकि आपको समझ में आ जाए कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है और आपको एक विजुअलाइजेशन मिल जाए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ठीक है।
मैंने आपको मीन सिखाया कैसे करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में अंतर क्या है, क्योंकि मीनिंग उसका सेम है, सेम लगता है लेकिन है नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या निकलते हैं। आई होप ये बहुत ईजी टॉपिक है, आप 2-3 बार इस वीडियो को दोबारा देखेंगे, आराम से ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोज़ बनाने में, बहुत एफर्ट लगता है, और अगर आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे तो मुझे बहुत बहुत अच्छा मिलेगा एंड मोटिवेशन मिलेगी। सो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको समझ में आया नहीं आया, मुझे और क्या सुधार करने की ज़रूरत है, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, मैं ज़रूर लाऊंगी, मैं ज़रूर करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।